यादव की बात कर लेते हैं, लगातार चर्चा में बने रहते हैं। बिहार के बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी निर्दलीय एक तरीके से चुनाव जीत के आए और उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस का आधा अधूरा साथ के साथ आरजेडी के विरोध के बावजूद चुनाव जीते और लगातार खबरों में बने रहते हैं। मगर कांग्रेस के वो साथ हैं नहीं है, कांग्रेस का आला कमान उनके साथ है नहीं है, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मगर एक बात क्लियर है कि प्रदेश कांग्रेस तो उनके साथ नहीं है। क्या है, क्या मायने क्या है इसके, कैसे देखा जाए इसको पंकज जी? नहीं, देखिए, मायने इसके बहुत ही गंभीर हैं, अहम है। दरअसल पप्पू यादव पटना में राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। राहुल गांधी पहुंचे थे शनिवार को, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो मिलने ही नहीं दिए। और पूरा घटनाक्रम इस तरीके से नाटकीय रहा कि पप्पू यादव कहीं भी राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आए। आपको बता दें, पप्पू यादव ने सारी व्यवस्थाएं की थी। वो एयरपोर्ट पे उतरे, बड़ा कटआउट लगाया गया था, इनकम टैक्स चौराहे पर लगाया गया था। और पप्पू यादव की योजना ये थी कि मौर्या होटल पे राहुल गांधी जरूर रिफ्रेश करने पहुंचेंगे और वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा, उनको कम से कम एक गुलदस्ता भेंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल हुआ क्या कि जैसे ही पप्पू यादव पहुंचते हैं मौर्या होटल, तेजस्वी यादव अचानक पहुंच जाते हैं। दोनों की गर्मजोशी से मुलाकात होती है और उसके बाद तेजस्वी यादव उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 मिनट के लिए भी लालू राबड़ी आवास पर आप पहुंचे। तो हुआ क्या कि अखिलेश सिंह राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे। अखिलेश सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं। मतलब लालू यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो किसके हाथ में है और इनडायरेक्टली लालू यादव के गिरफ्त में कांग्रेस रहे, इसकी वो भरपूर प्रयास करते हैं जी। और आपको ये बेहतर पता है कि लालू परिवार 2 नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक पप्पू यादव हैं और दूसरे कन्हैया कुमार हैं। अब मतलब ऐसा कोई भी आदमी जो तेजस्वी यादव को चैलेंज कर सके वो पसंद बिल्कुल रास नहीं आता। अब देखिए, पप्पू यादव की कहानी बड़ी दिलचस्प है। लोकसभा चुनाव से पहले वो लालू प्रसाद से मिलते हैं और उनकी बात हो जाती है कि उनकी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में हो जाएगा। लेकिन अगले दिन वो दिल्ली चले जाते हैं और वहां पर कांग्रेस के साथ विलय की घोषणा कर देते हैं। और जैसे ही कांग्रेस के साथ विलय की घोषणा करते हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव फौरन क्या करते हैं, वो अपने एक उम्मीदवार को उतार देते हैं। और आपने देखा कि जो महिला वहां पर उतरती हैं वो पहले जेडीयू की विधायक होती हैं। जेडीयू में जब विश्वास प्रस्ताव आया था, जब जेडीयू आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ आई थी, तो वो महिला जेडीयू के खिलाफ वोट करने के लिए बाहर नहीं आई। लास्ट में जब उनको देखा कि नहीं, अब जेडीयू के पास बहुमत है, तो वो पहुंची जरूर, लेकिन आरजेडी के साथ उनका साठगांठ हो चुका था, ये सबको मालूम पड़ चुका था। वहीं से पप्पू यादव भाग्यवश जीत तो गए, लेकिन जीते निर्दलीय। पर उसके बाद आप देखिए, चाहे झारखंड हो, पप्पू यादव कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखे। जब हेमंत सोरेन का ओथ सेरेमनी था, पप्पू यादव वहां मौजूद थे। राहुल गांधी के साथ उन्होंने स्टेज भी शेयर किया। जहां तक सवाल है पप्पू यादव का, तो आप देखिए, बार बार वो कहते हैं कि राहुल गांधी 140 करोड़ के नेता हैं, गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके वो राजनीति कर रहे हैं और 140 करोड़ जनता की सोचते हैं। पर पप्पू यादव जिस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे और उनको लग रहा था कि ऐसा करके वो पॉलिटिक्स में एक दूसरा मैसेज दे सकेंगे, वो ये था कि बीपीएससी के अभ्यर्थी जो गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, आप देख लीजिए, लगभग मेरे ख्याल से 13 जनवरी से कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पप्पू यादव को लगा कि राहुल गांधी वहां भी पहुंचेंगे, पर अखिलेश सिंह ने इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया था कि पप्पू यादव को वहां सटने तक नहीं दिया। फिर राहुल गांधी लालू राबड़ी निवास पहुंच जाते हैं, पप्पू यादव वहां पहुंच ही नहीं सकते थे। अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार राहुल गांधी के साथ थे। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो पप्पू यादव को कहीं भी राहुल गांधी के आसपास फटकने नहीं दिया। और लालू प्रसाद से और उनके परिवार से राहुल गांधी की क्या नज़दीकी है, वो अखिलेश सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया। उनके घर लेकर के चले गए, तेजस्वी यादव मौर्या में आकर के उनका वेलकम करने लगे, स्वागत करने लगे। 5 मिनट के लिए वहां आने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। राहुल गांधी वहां पहुंचे, चूड़ा मटर की व्यवस्था थी, लालू
के गौशाला में गए, बछड़े को उन्होंने उसका पीठ भी थपथपाया, जो प्यार भरा अंदाज था राहुल गांधी का वो भी नजर आया। ये सारी बातें हुई, लेकिन इन सब बातों से पप्पू यादव दूर थे। इसके बाद पप्पू यादव ने एक बड़ी बात कह दी। वो बात ये कह दी कि क्यों नहीं जो इंडिया है उसका नेतृत्व तो बिहार में भी राहुल गांधी करें। अब इस बात का क्या मतलब है ये समझ से परे है, लेकिन पप्पू यादव ने इस तरह की बात कर दी। तो पप्पू यादव जो कि अपने आप को कांग्रेसी बताते हैं और कहते हैं कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का समर्थन करता हूँ, मेरे नेता राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी उनसे बिहार में तो मिलते नहीं हैं। और ऐसा इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि लालू परिवार चाहता नहीं है। लालू परिवार ही पप्पू यादव को इंडिया ब्लॉक में एंट्री करने नहीं दिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत गए, वो सारी बातें सही है, लेकिन लालू प्रसाद का परिवार नहीं चाहता है कि वो किसी भी तरीके से इंडिया ब्लॉक में घुसे। और कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित तौर पर लालू परिवार नाराज होगा। लालू परिवार ने क्लियर कट मैसेज दे दिया। अखिलेश सिंह उनके संवाद वाहक थे, अखिलेश सिंह उनके बगल में बैठे हुए थे। अखिलेश सिंह इस बात को समझते हैं कि अगर पप्पू यादव की एंट्री होती है तो उनके हाथ में जो नेतृत्व है वो फिसल सकता है। पप्पू यादव जनाधार वाले नेता हैं, इसलिए अखिलेश सिंह लालू यादव की मदद से बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। और अखिलेश सिंह लगातार राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पप्पू यादव को आसपास आने से भी रोक दिया। जब बीपीएससी अभ्यर्थी से मिलने राहुल गांधी गए तो उस समय भी पप्पू यादव दिखाई नहीं पड़े। जब राहुल गांधी निकल गए तब पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं और राहुल गांधी को वहां पहुंचने के लिए धन्यवाद करते हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं, वो सारी बातें होती हैं। लेकिन आप कहें कि क्या वाकई पप्पू यादव को राहुल गांधी ने वहां तवज्जो नहीं दिया, तो वो साफ दिखाई पड़ा कि नहीं दिया। बिल्कुल। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसका हाथ रहता है, और लालू यादव नाराज ना हो, बड़ा फ्रैक्शन जो है अगर देखा जाए वही हो सकता है, वो ना हो, तो उसके लिए स्थितियाँ ऐसी क्रिएट की जाती है कि पप्पू यादव दूर नजर आए। मगर पप्पू यादव का प्रयास भी लगातार जारी रहता है।